देखते हैं न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूट्रिशन का। ठीक है, न्यूट्रिशन का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी के बारे में। देखते हैं क्या है विटामिन सी। विटामिन सी ये क्या होता है? ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड को ही बोलते हैं विटामिन सी। ठीक है, और ये क्या होता है? प्रोटीन होगा, एंजाइम होगा, लिपिड होगा या विटामिन? तो विटामिन है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B3। ये क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन सी, अ विटामिन डैट अकर नेचुरली इन, किससे होता है? तो फ्रेश, क्या है? फ्रेश सिट्रस फ्रूट और वेजिटेबल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, किसे? फ्रेश सिट्रस फ्रूट, याद रखना है, सिट्रस फ्रूट और वेजिटेबल्स। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में बी एसोसिएटेड विथ एस्कॉर्बिक एक्सेप्ट, ऑप्शन ए देखते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इरिटेबिलिटी। सेकेंड देखते हैं डायरिया एंड फीवर। क्या है? टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन लेग। ठीक है, फर्स्ट सिम्टम इज अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, तो यही नहीं देखने को मिलता है, फर्स्ट सिम्टम इज अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिलता है स्कर्वी से? लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा एंड इरिटेबिलिटी, डायरिया एंड फीवर और टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन लेग। ठीक है, स्कर्वी से रिलेटेड होता है। क्या नहीं रिलेटेड होता है? तो फर्स्ट सिम्टम इज अल्टर्ड इन मेंटल स्टेटस। देखते हैं ये स्कर्वी जो होता है इज कॉज्ड, क्या है? कॉज्ड बाय विटामिन सी डिफिशियंसी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है? मतलब स्वेल्ड, ब्लीडिंग गम, उसके बाद ब्लीडिंग गम एंड स्किन एंड जॉइंट ब्लीडिंग। क्या है? मतलब पायोरिया देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, डिले वुंड हीलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एडिमा भी देखने को मिलेगा, टेंडरनेस है, फटीग है, वीकनेस है। ठीक है, और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो क्या है, मतलब मेंटल स्टेटस नॉट अल्टर्ड इन स्कर्वी में देखने को मिलता है। अब देखते हैं रोहित है जिसका एज है 15 साल और कंप्लेन कर रहा है ब्लीडिंग गम। ठीक है, ब्लीडिंग गम, द नर्स विल एडवाइस हिम टू टेक डाइट। तो क्या लेने के लिए बोलेंगे? भैया तुम क्या लो, विटामिन सी की तुमको कमी है इसीलिए तुमको ब्लीडिंग गम हो रहा है, तो तुमको विटामिन सी लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं मेन कॉज ऑफ जिंजिवल ब्लीडिंग। तो क्या होता है? ऑप्शन ए देखते हैं रिमूवल ऑफ प्लेग, बी देखते हैं क्या है? फ्लोसिंग, सी देखते हैं क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इनटेक ऑफ ड्रग। तो क्या होता है? ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में देखने को मिलता है। मेन कॉज ऑफ जिंजिवल ब्लीडिंग क्या होता है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के वजह से देखने को मिलता है जिंजिवल ब्लीडिंग। स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी इज अ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव अ रोल इन वुंड हीलिंग। तो विटामिन सी। ठीक है, क्यों? देखते हैं। विटामिन सी जो होता है फंक्शन एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है एंड एंटी हेमरेजिक होता है एंड एंटी इफेक्टिव की तरह काम होता है। विटामिन सी का फंक्शन क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी हेमरेजिक है और एंटी इफेक्टिव होता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर इन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या है? मतलब विच गिव सपोर्ट टू ब्लड वेसल्स, बोन एंड कार्टिलेज, सो इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन वुंड हीलिंग में भी ये सपोर्ट करता है विटामिन सी। ये तो याद रखना है, विटामिन सी का फंक्शन क्या है?
ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी हेमरेजिक होता है और एंटी इफेक्टिव होता है, ठीक है। और कॉमन कोल्ड को प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं विटामिन सी, ठीक है। और फिर क्या है, और वुंड हीलिंग में भी ये सपोर्ट करता है विटामिन सी, याद रखना अच्छे से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, द नर्स इज इन्फॉर्म्ड डेट अ क्लाइंट विथ अ लार्ज सर्जिकल इंसिजन हुआ है, ठीक है। इज क्या होता है, मतलब इज बीइंग क्या है, मतलब ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटेंसिव केयर यूनिट टू अ सर्जिकल यूनिट। what medication does nurse anticipate the physician will order for this client? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, और क्या होता है, क्या है, मेफेटोन। तो क्या देंगे, एस्कॉर्बिक एसिड देंगे, वुंड हीलिंग में ये सपोर्ट करता है ना, तो इसीलिए इसको देते हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या है, लार्ज सर्जिकल इंसिजन हुआ है और ट्रांसफ़र किया जा रहा है इंटेंसिव केयर यूनिट से सर्जिकल यूनिट में, ठीक है। तो व्हाट मेडिकेशन डर्स एंटिसिपेट द फिजिशियन विल ऑर्डर द क्लाइंट, एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच फूड इज नेचुरली रिच इन विटामिन सी? ऑप्शन ए चिकन, बनाना, ऑरेंज और मिल्क। तो ऑरेंज में विटामिन सी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज अ सिट्रस फ्रूट लाइक आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 100 ग्राम में, क्या है, 100 ग्राम में 600 mg देखने को मिलता है आंवला में, ठीक है। और क्या है, सबसे ज़्यादा आंवला में होता है, ठीक है। और इंडियन क्या है, मतलब इंडियन क्या है, मतलब क्या है, इंडियन गॉसबेरी में, क्या है, इंडियन गॉसबेरी गावा, ठीक है, उसमें कितना होता है, तो कितना 212 mg होता है, क्या है, 100 ग्राम में 212 mg होता है। अदर सोर्स क्या होता है, टोमेटोज में देखने को मिलता है, इसमें 17 mg होता है, 27 mg होता है, ठीक है। और लाइम में कितना होता है, लाइम में क्या होता है, 63 mg होता है। और ऑरेंज में कितना होता है, तो 30 mg होता है। और कैबेज में कितना होता है, तो 124 mg होता है। और फिर क्या होता है, मतलब क्या होता है, कैलीफ्लावर में कितना होता है, तो 56 mg होता है। और विटामिन सी प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स आर डिस्ट्रॉयड ड्रिंकिंग कुकिंग, ठीक है। विटामिन सी है जो प्रेजेंट इन वेजिटेबल आर डिस्ट्रॉयड इन ड्रिंकिंग कुकिंग। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एडल्ट मैन में कितना देते हैं, तो 40 mg हम यूज करते हैं, ठीक है। 40 mg डेली रिक्वायरमेंट होता है विटामिन सी का एडल्ट मैन में, 40 mg, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या होता है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एडल्ट मैन और वोमेन दोनों में कितना होता है, 40 mg पर डे देना होता है। प्रेग्नेंट वोमेन में कितना देते हैं, तो 60 mg देते हैं। और लैक्टेटिंग अगर मदर रहे तो कितना देते हैं, 80 mg, ठीक है। तो कितना देते हैं, मतलब क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो कितना देते हैं, 40 mg देते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में तो 60 mg देते हैं। और लैक्टेटिंग मदर है तो विटामिन सी कितना देते हैं, 80 mg देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, फूड कुक्ड इन कॉपर, फूड है वो कुक्ड इन कॉपर, क्या है, मतलब कॉपर यूटेंसिल्स क्या लॉसेस एस्कॉर्बिक एसिड क्विकली बिकॉज इट। ऑप्शन ए देखते हैं, मतलब क्या है, ऑप्शन ए देखते हैं, ऑक्सीडेज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑन आयरन, ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑफ एल्युमिनियम। सी देखते हैं, इज डिस्ट्रॉयड बाय अल्कलाइन। नेक्स्ट देखते हैं, इज स्टेबल ड्यू टू एसिडिक एक्शन। नहीं, ये क्या होता है, ऑक्सीडेज, क्या होता है, ऑक्सीडेज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑन कॉपर एंड आयरन। क्या है, फूड कुक्ड इन कॉपर, क्या है, फूड कुक्ड इन कॉपर, क्या है, यूटेंसिल्स लॉस एस्कॉर्बिक एसिड क्विकली बिकॉज इट ऑक्सीडेज इज प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑन आयरन। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी,
ठीक है। अ विटामिन डैट फंक्शनल लाइक अ स्टेरॉयड हार्मोन के तरह कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन डी है, ये स्टेरॉयड हार्मोन के तरह काम करता है, स्टेरॉयड हार्मोन के तरह काम करता है विटामिन डी। अब नेक्स्ट देखते हैं गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है मतलब ब्लूबेरीज, सनलाइट। ठीक है। सी देखते हैं क्या है, सोलेमन, टूना सार्ड क्या है, मतलब टूना सार्डिन्स। और क्या है तो मतलब मैक्रेल। डी देखते हैं क्या, फोर्टिफाइड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। तो क्या होता है, ब्लूबेरी को छोड़ के सनलाइट से भी विटामिन डी मिलता है। और फिर क्या है तो मतलब सोलमन, टूना सार्डिन्स। और फिर क्या है मतलब मैक्रेल। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, फोर्टिफाइड मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट से भी विटामिन डी देखने को मिलता है। सोर्स देखते हैं विटामिन डी का, सनलाइट से कितना, 7 क्या है मतलब सेवन डिहाइड्रोक्सी कोले क्या है मतलब क्या है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। ठीक है, विच इज डिपोजिट अंडर स्किन बाई क्या है मतलब बाई एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ सनलाइट। क्या है, सनलाइट कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल विटामिन। फूड में इट अकर ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन लाइक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, लिवर, एग और योग। फिश लिवर ऑयल आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिश लिवर ऑयल में रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है। इट इज़ नॉट फाउंड इनटू फूड ऑफ वेजिटेबल्स ओरिजिन लाइक ब्लूबेरीज। क्या है, इट इज़ नॉट फाउंड इनटू फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन लाइक ब्लूबेरी। ठीक है। अब देखते हैं विच विटामिन कॉल सनशाइन विटामिन। तो विटामिन डी होता है। ऑप्शन ए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर टू अ सनलाइट हेल्प इन अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। ऑप्शन ए देखते हैं यूवी रे कन्वर्ट स्किन ऑयली इनटू विटामिन डी। बी देखते हैं बॉडी रेसिस्टेंस पावर इंक्रीज। सी देखते हैं क्या है मतलब द पिगमेंट सेल इन स्किन गेट स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस हेल्दी टैन। उसके बाद देखते हैं डी क्या है मतलब द इंफ्रारेड लाइट किल्ड बैक्टीरिया और वायरस इन द बॉडी। तो क्या होता है, ये यूवी रे है, यूवी रे जो है क्या है मतलब यूवी रे जो है ये कन्वर्ट स्किन ऑयली इनटू विटामिन डी। ठीक है, यूवी रेज है कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। ठीक है, यूवी रे है क्या है, यूवी रे है क्या होता है, यूवी रे कन्वर्ट स्किन ऑयली इनटू विटामिन डी। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, यूवी रे कन्वर्ट स्किन इनटू विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं फूड रिच इन विटामिन डी इज। ऑप्शन है फिश, मीट, घी, लीफ वेजिटेबल। तो फिश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है विटामिन डी का सोर्स। डिफिशियंसी अगर विटामिन डी का हो जाएगा चिल्ड्रेन में तो मे कॉज क्या हो गया, तो रिकेट्स हो जाता है बच्चे में। ठीक है, बच्चे में रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ठीक है, रिकेट्स डिसीज ऑफ डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन इन यंग चिल्ड्रेन बिटवीन 6 मंथ से 2 ईयर अकर इन ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी। इट अकर ड्यू टू इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कार्टिलेज एंड उसके बाद क्या है मतलब एंड न्यूली फॉर्म्ड बोन मतलब कॉजिंग एबनॉर्मलिटी इन अ शेप, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ स्केलेटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट लीड टू
एडल्ट में तो ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली साइन ऑफ रिकेट्स। अर्ली साइन ऑफ रिकेट्स क्या होता है, तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए क्या है, मतलब रिच क्या होता है, तो मतलब रैकेटिक रोसरी, मतलब बी देखते हैं मतलब क्रेनियो क्या है, क्रेनियोटैप्स। सी देखते हैं मतलब हैरिसन क्या होता है, हैरिसन ग्रुप्स। ठीक है, मतलब पैक्टस इवेकुएटम। तो क्या होता है अर्ली साइन, क्या होता है क्रेनियो क्या है, क्रेनियोटैप्स होता है। क्या होता है क्रेनियो क्या है, क्रेनियोटैप्स। ये अर्ली साइन होता है रिकेट्स का, क्या है क्रेनियोटैप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज पैक्टरस इवाकुएटम डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट। ऑप्शन ए देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेटरल डायमीटर एंड डिप्रेस स्टर्नम। बी देखते हैं डिप्रेस स्टर्नम एंड कॉन्स्ट्रक्टेड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। रेशियो ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और लेटरल डायमीटर इज 1:1. ठीक है, डी देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ स्टर्नम। तो क्या होता है, ये डिप्रेस हो जाता है, स्टर्नम डिप्रेस हो जाता है, और फिर क्या है कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है एंटीरियो पोस्टीरियो डायमीटर। ठीक है, पेक्टरस इवोकुएटम डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट में डिप्रेस हो जाता है स्टर्नम, डिप्रेस हो जाता है स्टर्नम एंड कॉन्ट्रैक्टेड एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर हो जाता है। क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू क्या है, मतलब यूज टू इन्हांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू इन्हांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू इन्हांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड जीआई ट्रैक। तो क्या होता है, तो विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू इन्हांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और जीआई ट्रैक कौन करता है, तो विटामिन डी। देखते हैं क्यों, विटामिन डी है नेसेसरी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए एंड फास्फोरस के लिए फ्रॉम क्या है, मतलब फ्रॉम फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विटामिन डी है ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, मतलब कि ऑल्सो कॉल्ड मतलब एंटी रैकेटिस विटामिन बोलते हैं। क्या है, एंटी रैकेटिक्स विटामिन बोलते हैं, बिकॉज इट्स डिफिशियंसी इंटरफेयर विथ कैल्शियम एंड फास्फोरस यूज। ठीक है, विच क्या होता है, विच इन टर्न कॉज रिकेट्स। विटामिन डी जो होता है ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए कोगुलेशन विटामिन, साइनोकोबालामाइन, एंटी रिकेट्सियल विटामिन, ब्यूटी विटामिन। तो क्या बोलते हैं, एंटी रिकेट्सियल विटामिन डी। विटामिन डी को दूसरा नाम क्या है, एंटी रिकेट्सियल विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शुड बी टेकन बाय अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं पोटेशियम, सोडियम, आयरन और कैल्शियम। तो क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। RDA और विटामिन डी फॉर प्रेग्नेंट लेडी अकॉर्डिंग टू ISMR शुड बी। ठीक है, तो कितना देते हैं, कितना देंगे, तो कितना देते हैं, तो मतलब 10 माइक्रोग्राम या 400 या फिर क्या है, मतलब 400 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं विटामिन डी प्रेग्नेंट लेडी में। ठीक है, RDA देख लेते हैं विटामिन डी का, रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन डी अकॉर्डिंग टू ISMR कितना, एडल्ट में कितना देते हैं, क्या 100 इंटरनेशनल यूनिट में 2.5 माइक्रोग्राम देते हैं। इन्फेंट और चिल्ड्रेन में कितना देते हैं, 5 माइक्रोग्राम देते हैं 200 इंटरनेशनल यूनिट में। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कितना देते हैं, 10 माइक्रोग्राम देते हैं, कितना में 400 इंटरनेशनल यूनिट में। ठीक है, एडल्ट में कितना है, 100 इंटरनेशनल यूनिट में 2.5
माइक्रोग्राम देते हैं। इन्फेंट और चिल्ड्रेन में है 5 माइक्रोग्राम देते हैं 200 इंटरनेशनल यूनिट में, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 10 माइक्रोग्राम देते हैं, क्या है 10 माइक्रोग्राम देते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट में। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट देखते हैं, मतलब द रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर हैज़ बीन रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। क्या है, द रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर हैज़ बीन रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। क्यों? विटामिन डी होता है, ये विटामिन डी जो होता है मतलब क्या है, लोअर द रिस्क ऑफ मेनी कैंसर लाइक स्टमक, कोलन और क्या है, कोलन और ब्रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। क्या है, विच विटामिन इज कॉल्ड अल्फा, क्या है, विच विटामिन इज कॉल्ड अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई को बोलते हैं, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, अल्फा टोकोफेरॉल बोलते हैं। अल्फा टोकोफेरॉल इज क्या होता है, जेनरिक टर्म यूज टू विटामिन ई, केमिकली रिलेटेड टू अदर कंपोनेंट। टोकोफेरॉल का अनदर और जेनरिक नेम है विटामिन ई। ठीक है, और क्या है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो होता है वो विटामिन ई को बोलते हैं। क्या होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। विटामिन के जो होता है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। कहाँ पे होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के कहाँ पे होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि विटामिन के है ऑल्सो कॉल्ड एंटी हेमरेजिक फैक्टर बोलते हैं, जो नेसेसरी होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर क्या है 279 पे 10, ऐसे याद कर लो सब लोग। क्या है 279 पे 10, क्या है 279 10। ठीक है, क्या होता है, विटामिन के को एंटी हेमरेजिक फैक्टर बोलते हैं। ये नेसेसरी होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 279 पे 10, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, देयर आर टू मेजर नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन के। क्या है, क्या होता है, मतलब K1 होता है और K2। K1 जो होता है मेनली फाउंड इन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में। और क्या है, विटामिन K2 जो होता है सिंथेसिस बाय जो होता है लार्ज, क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कॉमन सेल्स बैक्टीरियल फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। ठीक है, विटामिन के क्या है, इंटरस्टिशियल बैक्टीरियल फ्लोरा हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। अब देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग और कोगुलेशन के लिए विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लोटिंग एंड कोगुलेशन के लिए विटामिन के देते हैं। विटामिन के है ये फैट सोलुबल विटामिन होता है विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, बट इट इज क्या है, इसेंशियल सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर क्या है 2 जो होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, उसके बाद है 7 है, फिर क्या होता है 9 है, फिर 10 है। किससे होता है, तो लीवर से। ठीक है, क्या होता है, इट इज क्या सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 279 पे 10 किसके द्वारा, तो लीवर के द्वारा। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज प्रॉब्लम ऑफ क्लोटिंग, विटामिन के। अब देखते हैं इज द फॉर्म ऑफ विटामिन के जो होता है फैट सोलुबल विटामिन एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इज फॉर्म्ड ऑफ विटामिन के फैट सोलुबल विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोथ्रोम्बिन।
क्या है, एक पेशेंट है कम, क्या होता है, एक पेशेंट कम्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर विथ साइन ऑफ क्लोटिंग प्रॉब्लम, कॉमनली हेल्थ नर्स सस्पेक्ट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, तो विटामिन के।